दोस्तों, उत्तर प्रदेश के संभल में मस्जिदों और नमाज के मुद्दे पर एक बार फिर बड़ा हंगामा मचा हुआ है। क्या इलाहाबाद हाई कोर्ट ने संभल के डीएम और एसपी को सीधे सीधे इस्तीफा देने या ट्रांसफर लेने की सलाह दी है? आखिर प्रशासन ने नमाज पढ़ने वालों की संख्या को सिर्फ 20 तक क्यों सीमित किया था और कोर्ट ने इस फैसले को क्यों पूरी तरह खारिज कर दिया? ये सब कुछ आपको बताएंगे। दोस्तों, संभल उत्तर प्रदेश का एक बेहद संवेदनशील जिला है, जहां पिछले कुछ सालों से मस्जिद मंदिर विवाद, सर्वे, बुलडोजर एक्शन, एनक्रोचमेंट हटाने की कार्रवाई, बिजली चोरी और कनेक्शन ठीक करने और लॉ एंड ऑर्डर की समस्याएं लगातार चल रही है। यहां शाही जामा मस्जिद और पुराने शिव मंदिर के अवशेषों को लेकर विवाद सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। योगी सरकार ने यहां कई सख्त कदम उठाए। राज्य सरकार का मानना है कि बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होने से तकरीरें होती हैं, जो बाद में पत्थरबाजी या हिंसा का रूप ले सकती है, खासकर रमजान जैसे महीने में। इसलिए प्रशासन ने सतर्कता बरतते हुए कई जगहों पर नमाज के लिए संख्या सीमित करने की कोशिश की। इस केस में याचिकाकर्ता मुनाजिर खान ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की। आरोप था कि संभल की गोसिया मस्जिद या उससे जुड़ी जगह पर नमाज के लिए सिर्फ 20 लोगों को अनुमति दी गई है। रमजान के दौरान ज्यादा संख्या में लोग इकट्ठा होना चाहते थे, लेकिन प्रशासन ने लॉ एंड ऑर्डर की आशंका जताकर 20 की लिमिट लगा दी। राज्य सरकार का तर्क था कि संभल सेंसिटिव क्षेत्र है, बड़ी भीड़ से तकरीरें हो सकती है जो हिंसा भड़का सकती है, इसलिए प्रिवेंटिव एक्शन जरूरी है। प्राइवेट लैंड पर भी परमिशन के बिना बड़ी संख्या में इकट्ठा नहीं होने दिया जा सकता। दोस्तों, इलाहाबाद हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच, जिसमें जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस सिद्धार्थ नंदन शामिल थे, उन्होंने 14 मार्च 2026 को सुनवाई के दौरान प्रशासन के इस आदेश को पूरी तरह से खारिज कर दिया। कोर्ट ने साफ कहा कि मस्जिद जैसे डिजाइनेटेड प्लेस ऑफ वर्शिप या प्राइवेट लैंड पर नमाज पढ़ने वालों की संख्या को लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर सीमित नहीं किया जा सकता, यानी फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन है। राज्य सरकार की ड्यूटी है कि हर समुदाय को शांतिपूर्ण तरीके से अपनी जगह पर पूजा या नमाज करने दे। अगर प्राइवेट प्रॉपर्टी या मस्जिद परिसर में शांतिपूर्ण हो रहा है तो बिना परमिशन के भी अनुमति होनी चाहिए। कोर्ट ने आगे कहा कि सड़क, पार्क या सरकारी जमीन पर इकट्ठा होने पर राज्य हस्तक्षेप कर सकती है और लॉ एंड ऑर्डर देख सकती है, लेकिन प्राइवेट या डिजाइनेटेड जगह पर नहीं। डीएम और एसपी को कड़ी फटकार लगाते हुए कोर्ट ने कहा कि अगर आपको लगता है कि ज्यादा लोग इकट्ठा होने से लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ सकता है और आप इसे संभाल नहीं सकते, तो इस्तीफा दे दीजिए या ट्रांसफर ले लीजिए। ऐसी जगह जहां आप ड्यूटी ठीक से कर सके, कानून व्यवस्था बनाए रखना आपकी जिम्मेदारी है। इसे बहाना बनाकर धार्मिक अधिकार नहीं छीने जा सकते। कोर्ट ने प्रशासन से गाटा नंबर और जमीन की ओनरशिप का पूरा रिकॉर्ड मांगा है। जांच होगी कि जमीन वाकई डिस्प्यूटेड है या नहीं। अगर डिस्प्यूटेड भी है तो भी संख्या पर रोक नहीं ठीक है, खासकर जब 20 को अनुमति दी गई थी। 20 की लिमिट वाला आदेश तुरंत निरस्त कर दिया गया। दोस्तों, मामले की अगली सुनवाई के लिए तारीख बढ़ा दी गई है। राज्य सरकार और प्रशासन का कंसर्न है कि संभल में हिंसा का इतिहास रहा है, बड़ी भीड़ से समस्या बढ़ सकती है, प्रिवेंटिव मजिस्ट्रेट एक्शन जरूरी है, लेकिन कोर्ट का कहना है कि फंडामेंटल राइट्स सबसे ऊपर है। राज्य को लॉ एंड ऑर्डर संभालना चाहिए, ना कि धार्मिक प्रैक्टिस पर रोक लगानी चाहिए। यह फैसला उत्तर प्रदेश में सभी मामलों के लिए बड़ा प्रेसिडेंट बन सकता है, जहां लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर धार्मिक गतिविधियों पर रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं। अभी मामला फाइनल नहीं हुआ, इसलिए हाई कोर्ट ने साफ संकेत दिया है कि धार्मिक स्वतंत्रता पर संख्या के आधार पर रोक नहीं चलेगी। लेकिन दोस्तों, इसका एक दूसरा धड़ा भी है। शायद पूरी तरह से सही ना हो, लेकिन जब पीछे हुआ है वो आगे नहीं होगा, इसकी क्या गारंटी? क्योंकि दोस्तों, अगर ये भीड़ प्री प्लान्ड क्राइम या हिंसा का हिस्सा हो, जैसे पहले से तय किया गया कि नमाज के बाद तकरीरों से पत्थरबाजी, आगजनी या बड़े पैमाने पर दंगे भड़काए जाएं, तो क्या कोर्ट का ये कहना बिल्कुल ठीक है कि जिम्मेदारी आपकी है और नहीं उठा सकते तो इस्तीफा दे दें या ट्रांसफर ले लें? जबकि ऐसी स्थिति में अगर कुछ हो गया तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? कोर्ट का तर्क फंडामेंटल राइट्स पर आधारित है, लेकिन संभल जैसे इलाके में जहां पहले भी गोलीबाजी,
प्रदर्शन और पुलिस समुदाय टकराव हो चुके हैं। प्री प्लान्ड साजिश के सबूत मिलते रहें तो प्रशासन को प्रिवेंटिव स्टेप लेने का अधिकार नहीं देना क्या लॉ एंड ऑर्डर को कमजोर करना नहीं है? भगवान ना करे कि ऐसा हो, लेकिन अगर कल को कोई बड़ी घटना हुई, जान माल को नुकसान हुआ या बिगड़ा, तो जिम्मेदारी सीधे राज्य सरकार और प्रशासन पर आएगी, क्योंकि कोर्ट ने उन्हें स्पष्ट आदेश दिया है कि रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते, फिर चाहे कितनी भी आशंका क्यों ना हो। कोर्ट खुद तो घटना के बाद जांच नहीं करेगा, ना ही सुरक्षा की जिम्मेदारी लेगा। इसलिए कुछ लोग कह रहे हैं कि कोर्ट का यह फैसला आदर्श तो है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में अगर प्री प्लान्ड क्राइम हो तो जिम्मेदारी का पूरा बोझ प्रशासन पर ही पड़ेगा। हाँ, हो सकता है कि 4 जिले की फोर्स लगाकर किसी एक जिले को चाक चौबंद कर दिया जाए, या यह भी हो सकता है कि जिस बात की आशंका है वो बस आशंका भर ही हो। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? दोस्तों, आप अपनी राय जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।